साल 1977 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 8 मार्च को महिला दिवस घोषित किया था। इसके बाद से ही हर वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाने लगा और इस वर्ष का थीम है महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं में निवेश करने से प्रगति में तेजी आएगी और ये कहा भी जाता है कि अगर आप नारी को अनाज देंगे तो वो सिर्फ आपको अनाज नहीं, भोजन लौटाएगी। अगर आप उसको घर देंगे तो वो मकान बनाकर आपको लौटाएगी, एक घर बनाकर लौटाएगी। तो अगर हम महिलाओं में निवेश करेंगे तो जाहिर है प्रगति में तेजी आएगी ही। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी शुभ काम के लिए दीप प्रज्वलन करना है और आज हम वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मीट में है, तो हम डिजिटल दीप प्रज्वलन करेंगे। तो मैं आरिशी से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए प्रेजेंट करें। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। दीप प्रज्वलन हो चुका है। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो महिला कॉलेज चाईबासा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गूगल मीट के माध्यम से मनाया जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है एमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ स्पोर्ट्स पावर, द रोल ऑफ ट्राइबल वुमेन फ्रॉम झारखंड। खेल शक्ति के रूप में भारत का उद्भव, झारखंड की आदिवासी महिलाओं की भूमिका। तो सभी जानते हैं कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण तो है ही, साथ साथ झारखंड में खिलाड़ियों से भी भरा राज्य है। ये बहुत से खिलाड़ी निकल रहे हैं हॉकी के टीम में, नेशनल टीम में 50% से ज्यादा खिलाड़ी झारखंड के ही होते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी झारखंड के ही हैं जो आज भारत के रिप्रेजेंटेशन में, भारत के प्रोग्रेस में अपना हाथ दे रही हैं। और खासकर महिलाएं महिलाएं जिस भी क्षेत्र में जाती हैं उस क्षेत्र का विकास तो निश्चित ही है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत होगी स्वागत भाषण के लिए। और स्वागत भाषण के लिए मैं विभाग के अध्यक्ष, बीएड विभाग के अध्यक्ष मुबारक करीम हाशमी सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद वंशिका। आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहले सभी हम सबों को बहुत बहुत बधाई। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही हो आधार हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो। नफरत की दुनिया में तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक ही दिन ही नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस सभा में हमारे बीच उपस्थित 197 बटालियन के कमांडेंट परम शिवम सर, हमारी प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा मैडम, नैक की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुजीता बारा मैडम, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अर्पित सुमन टोप्पो मैडम, बीएड के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी जुड़ी हुई हैं, बीएड सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की छात्राएं, यूजी की छात्राएं जो हॉस्टल में रह रही हैं और इससे जुड़ी हुई हैं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला दिवस के अवसर पर इस वेबिनार में मैं सभी का स्वागत करता हूं, खुशामदीद करता हूं और साथ ही साथ सभी को बधाई देता हूं कि आज हमें जिस विषय पर बोलने के लिए और हम लोग को विचारने के लिए मौका मिला है कि झारखंड के आदिवासी महिलाओं की
खेल में भूमिका, तो मुझे लगता है कि हम इस टुकड़े-टुकड़े को, क्योंकि भूमिका इतनी बड़ी है कि सभी को समेटना और सभी को व्यक्त करना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए छोटे-छोटे खंडों में, छोटे-छोटे क्षेत्र में हम उसका अगर उसको याद करें, तो हम अपने आप को प्रोत्साहित भी करेंगे। और चूँकि इस वेबिनार में सारी युवाएँ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो यूजी की हों या बीएड की हों, जिसमें अपार संभावनाएँ हैं कि वो हमारे क्षेत्र को या देश को किस तरह से वो आगे लेकर के जाएँगी। जिस तरह से भी हो, तो आज मैं फिर से एक बार सबों को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबों को एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद वंशिका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं और उनका योगदान भारत के विकास में रहेगा ही। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी प्राचार्या डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा मैम को आमंत्रित करती हूँ कि मैम आप आएँ और 2 शब्द कहें। आपके विचार हमेशा प्रेरणादायक हैं। आप हमारी प्रिंसिपल हैं, एक महिला हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेरित हम आपसे ही होते हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद वंशिका। सचमुच आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए और विशेषकर जो भी हम नारी हैं हम सभी के लिए एक विशेष दिन है। और हमारा इस वर्ष का थीम भी रखा गया है इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो ये जो जुड़ा हुआ है इन्वेस्ट इन वुमेन से प्रोग्रेस कैसे एक्सेलरेट होता है उस पर हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे टीचर्स हैं और परम शिवम जी हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इस मंच से सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज शिवरात्रि भी है और छुट्टी भी है और छुट्टी में अपनी व्यस्तता से समय निकाल कर सभी यहाँ जुड़े हुए हैं, ये अपने में एक अहम बात है। मैं सभी को इस मंच से सबका स्वागत करती हूँ। आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारा जो थीम रखा गया है इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज ए स्पोर्ट्स पावर। इंडिया और उसमें हमारी जो ट्राइबल विमेन है झारखंड की, उनकी क्या भूमिका है। इंडिया में सबसे पहले तो हम जान ले कि पहले स्पोर्ट्स में हम थे, कहीं ना कहीं थे, लेकिन टैलेंट को पहचानने की जरूरत थी। अभी क्या हो रहा है, अभी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे कायम हुए हैं इंडिया में, जो जिनका ये फर्ज बनता है या जो टैलेंट उभर कर आता है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, उसको वर्ल्ड पावर बनाने की कोशिश की जाती है कि वो वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में आ सके। तो इस तरफ सरकार का ध्यान है और मैं बता दूं कि 2023 में 3400 करोड़ स्पोर्ट्स में दिया गया था और इससे काफी सब तरफ प्रगति हो रही है और स्पोर्ट्स में अलग से ज्यादा जमा पूंजी देने की जरूरत थी, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी के लिए। ये स्पोर्ट्स में ही हमारा योग आता है, स्पोर्ट्स से ही हमारा जो जिंदगी है वो डिसिप्लिन में आता है। एक अनुशासित जीवन हम जी पाते हैं और अनुशासित जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगर अपने वैदिक काल में जाएं तो देखते हैं कि अनुशासित जीवन से ही उन्होंने बहुत कुछ पाया। आर्यभट्ट में अभी जो साइंस में डिस्कवरीज हो रही है, ये सब अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक में हमारे जो ऋग 4 वेद हैं उसमें ये सब जो अभी के आविष्कार हो रहे हैं वो सब की हम उसका सबका संक्षिप्त विवरण पाएंगे। उस समय भी ये सब डेवलप था। तो ये सब निर्भर होता है अगर हम अपने जीवन को संयमित रूप से जीते हैं, योग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो यहीं पर आती है स्पोर्ट्स को बढ़ाने की बात। तो हमारी सरकार
इसमें अहम भूमिका अदा कर रही है और अब टैलेंट को पहचाना जा रहा है, उन्हें उभारने की कोशिश की जा रही है, उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है और टैलेंट को वर्ल्ड पावर बनाने की चेष्टा की जा रही है। हम जब भारतीय महिलाओं की बात करते हैं तो हम जरूर पीटी उषा, जो हमारी स्पोर्ट्स क्वीन ऑफ इंडिया कही जाती हैं, उनको नहीं भूल सकते हैं। वो इंडिया की ग्रेटेस्ट एथलीट रही हैं। और मैरी कॉम फ्रॉम कंगथाई मणिपुर, उनको भी हम नहीं भूल सकते हैं। वो 6 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रही हैं एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात रखती है। हमारी झारखंड से भी पहले तो मैं बता दूं कि झारखंड का जो ट्रेडिशनल गेम है वो कॉक फाइटिंग है, जिसको कि पाडा कहा जाता है। हर एक जब धान को काटा जाता है उसके बाद ट्राइबल्स लोग, जनजातीय लोग इस को एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। सभी बहुत ही उल्लसित रूप से इस जो पाडा गेम है उसको देखते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे वो काफी वो उससे उसको एंजॉय करते हैं। तो इस गेम को हम नहीं भूले हैं और अभी भी ये गेम होता है। और हमारी जो झारखंड की जो ये हैं लड़कियां हैं जिन्होंने नाम कमाया है, आप सभी तो अवगत ही होंगे। असुंता लकड़ा, ये सब हॉकी में है। असुंता लकड़ा, विमल लकड़ा, ये लोग 2 बहनें हैं और असुंता लकड़ा तो अभी इंडियन हॉकी कैप्टन है। फिर दीपिका कुमारी जो आर्चरी में उन्होंने नाम कमाया, उनको हम नहीं भूल सकते हैं। कोमलिका बारी दूसरा नाम आता है इंडियन विमेन आर्चर में और वो हमारी झारखंड से हैं। तो हमारी जो झारखंड की लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही हैं। सबका नाम अभी नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको और भी उनको अपने को प्रैक्टिस करके और अच्छा करना है और हमारी सरकार इसमें ध्यान दे रही है। हम ये ताइक्वांडो है उस फील्ड में भी हम बढ़ रहे हैं, उसका भी प्रशिक्षण हो रहा है। तो ये और जो हमारा जो लोकल गेम्स है, खो खो, खो खो भी काफी, ये जो जितने भी गेम्स हैं ये क्या है, गेम से शरीर का एक्सरसाइज होता है और जब शरीर भी स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आजकल आज के युग में जो मोबाइल का युग हो गया है, हमारा ये डिजिटल युग हो गया है, सभी काम कंप्यूटर पे होने लगे हैं। बहुत सारे काम जहाँ पर मैनुअल लेबर चाहिए वहाँ मशीन से ही काम हो जा रहा है। तो इसमें ये जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ तभी रहेंगे जब थोड़ा खेल कूद हो। और खेल कूद, मैं बहुत खुशी से ये बात करना चाहूंगी कि झारखंड में जितना खेल कूद अभी है शायद ही और प्रदेश में है भारत के। और हमें मिलता है मौका और प्रशिक्षण भी दी जाती है और हम चाहे तो हमारी लड़कियां बहुत आगे अपना नाम कमा सकती है और नाम कमा रही हैं, नाम कमा रही हैं। और हमारा गुड विशेष है हमारी सभी लड़कियों के साथ कि वे स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाएं, विलक्षणता दिखाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा कहा आपने, हम सब आपका नाम रोशन करेंगे, हमने ये ठाना भी है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी जो हमारा टॉपिक है, महिला कॉलेज चाईबासा ने जो टॉपिक रखा है वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, वो है इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ स्पोर्ट्स पावर, द रोल ऑफ ट्राइबल वुमेन फ्रॉम झारखंड। खेल शक्ति के रूप में भारत का उद्भव, झारखंड की आदिवासी महिलाओं की भूमिका। आदिवासियों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, दरकिनार करते हैं, लेकिन देश के विकास में खेल शक्ति में आज आदिवासी महिलाओं की जो भूमिका है वो हम सभी जानते हैं। और आज हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसी को पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट करेंगी आपके सामने।
5 प्रेज़ेंटेशन होगा, मैं एक बार बोल देती हूँ, आप रेडी रहिएगा। सबसे पहले प्रेज़ेंटेशन बाय श्रद्धा, फिर आरिशी, मौसम, एंजल और राजबाला। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेज़ेंटेशन बाय श्रद्धा, बीएड सेमेस्टर 1। आप रेडी हैं श्रद्धा? यस। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रेज़ेंटेशन बाय श्रद्धा। अगर आप क्लास 6 टू 12 में पढ़ रहे हैं और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा Is it visible to everyone? Yes, visible. Okay. Thank you, Vanshika Di. A very frenetic good afternoon to our respected Principal Ma'am of Mahila College Chaibasa, Preetiwala Sinha Ma'am, our Chief Speaker of today's webinar, Param Sir, our respected HOD of BA Department, Mahila College Chaibasa, Mubarak Karim Hasmi Sir, NSS's Coordinator of Mahila College Chaibasa, Dr. Arpit Suman Topo Ma'am, and to all the respected teachers of BEd Department and Mahila College, and to all the seniors and my dear fellow mates. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, क्या आपको पता है इन चारों युगों में क्या समानता और विभिन्नताएं हैं? मुझे लगता है विभिन्नताएं तो सभी को मालूम होंगे, पर समानताएं थोड़ा मुश्किल है। इन चारों युगों में नारी के देवी स्वरूप को पूजा जाना और नारी का ही तिरस्कार करना समान है। 4 युगों से चली आ रही ये समानता जैसे ये चीख चीख कर साबित कर रही हो कि इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। पर आखिर ये कब तक हर दिन कोई ना कोई जगह किसी न किसी स्त्री को, किसी न किसी सीता को अग्नि परीक्षा देना होगा। कब तक कई द्रौपदी को अपना संयम बनाए रखना पड़ेगा? कब तक उन अनसुने उभरते सितारों को यूं ही समाज के कुस्वरूप बादलों से ढकना पड़ेगा? हमारा समाज जो कि एक पुरुष प्रधान देश है, जहां हर दिन हर घर में हर स्त्री को अपने ही अस्तित्व का प्रमाण हर समय देना पड़ता है। हमारे समाज में आज भी यही मान्यता है कि किशोरावस्था में बेटी पिता पर, शादी के बाद पति पर, बुढ़ापे में बेटे पर निर्भर रहती है। पर मेरा सवाल उन तमाम घर बैठी स्त्रियों से है कि आखिर ये निर्भरता क्यों? क्यों हम अपने ही आत्मविश्वास की चाबी पुरुषों के हाथ में दिए हुए हैं? हम वही नारी हैं जो मृत्यु को मात देकर नए जीवन का निर्माण करते हैं। हम वही नारी है जो समय आने पर दुर्गा सा तेज, काली सा साहस रखते हैं। इन सारे देवियों के गुण हम सभी स्त्रियों में जन्म से ही निहित होते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कब इन गुणों को बाहर आने दें। हम हर समय स्त्रियों की आज की दशा के लिए समाज और पुरुषों को ही दोष देते हैं। माना हमारा समाज पुरुष प्रधान है, पर इस समाज के निर्माण तथा कार्यों को करने में स्त्रियों का भी अहम योगदान है। इस समाज व देश के दो पहिए हैं, पुरुष व स्त्री, और दोनों को ही समान मान्यता दी जानी चाहिए ताकि समाज विकसित हो सके। आज हम सभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जुड़े हैं। हर साल हम ये 8 मार्च को अपने अपने ढंग से अपने अपने स्तर पर मनाते हैं। हम झारखंड राज्य के निवासी हैं। हमारा राज्य देश भर में यहाँ के जंगलों तथा खनिज पदार्थों के लिए प्रचलित है। पर पिछले कुछ वर्षों में हमारा राज्य खेल के क्षेत्र में भी जाना जा रहा है।
और आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। ये वही महिलाएं हैं जो हमारे ही समाज और परिस्थितियों से निकलकर अपने आप को साबित किया है तथा आज उनके ये बड़े कदम हमारे लिए प्रेरणादायक है। ये किसी भी महिला, चाहे वो ट्राइबल या नॉन ट्राइबल रीजन से ही क्यों ना आते हो, इनके ये बड़े कदम हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ये दीपिका कुमारी महतो भारतीय महिला तीरंदाज हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पद्म भूषण और यंग अचीवर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन कहता है स्त्रियों को घर पर रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए? जब वो दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियों पर देश का तिरंगा लहरा सकती है, तो घरों की चार दीवारें उनकी सीमाएं कैसे बन सकती है? इसका ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारे ही झारखंड राज्य की प्रेमलता अग्रवाल जी, जो कि दुनिया की 7 सबसे ऊंची महाद्वीपीय चोटी, 7 समिटों को पूर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है। इन्हें 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन कहता है कि स्त्रियों के हाथों में बेलन और चूड़ियां ही जचती है? जब भारत की स्त्रियां हॉकी स्टिक उठाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिला सकती हैं। निक्की प्रधान भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है, जो हमारे ही झारखंड राज्य के हेसल गांव से आती है। कौन कहता है कि स्त्रियां कमजोर है? जो जन्म देती है, जिससे शक्ति का सृजन होता है, जो स्वयं शक्ति है, वो भला कमजोर कैसे होगी? अरुणा मिश्रा हमारे ही झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में रहने वाली इसी शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। अरुणा मिश्रा एक महिला भारतीय मुक्केबाज है, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे अन्य कई कॉम्पिटिशन्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जब हमारे ही राज्य की स्त्रियां नारी शक्ति का इतना बड़ा उदाहरण है, तो हम अपने सीमाएं घरों की चार दीवारों तक क्यों माने? कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, पर कभी परिस्थितियां भी बदलती है। पर एक अच्छा खिलाड़ी हर मौसम में, हर मैदान में खेलने का हौसला रखता है। इसी के साथ मैं उन तमाम स्त्रियों का हौसला बढ़ाते हुए ये कहती हूँ कि ये आसमान छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछो हौसले आज हमारे कितने विश्रब्द है। एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ तय है, माना अभी हम निशब्द हैं। ये पारावार छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राह ढूंढ लेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। ख्वाबों को महकता रखते हैं हम, मंजिलों से राबता रखते हैं। नशा हमें हमारी फितरत का हर हार करती है बुलंद, इरादा जीत का। यह मुकाम नहीं हासिल तो क्या, नए ठिकाने ढूंढ लेंगे। हम वो राह नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रद्धा आपका। बहुत अच्छा कहा आपने कि हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। हम हमेशा आकाश की ओर उड़ेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। देखा आपने झारखंड की महिलाओं की सशक्तिकरण, झारखंड की महिलाएं आज कहां से कहां पहुंच गई है। अभी बारी है प्रेजेंटेशन के लिए आरईसी साक्षी बीएड सेमेस्टर 2 से। आरईसी साक्षी अपना स्क्रीन प्रेजेंट करेंगी बीएड सेमेस्टर 2 से। थैंक यू वंशिका दी। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो।
टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना लो, हर दिन नारी दिवस बना लो। A very warm good afternoon to our Chief Speaker, respected Commandant Jammu and Kashmir, Param Shivam sir, respected Principal ma'am, respected HOD sir, respected IQSC NSS Coordinator Arpit Suman Toppo ma'am, and respected teachers of B.Ed department and one and all present here in this webinar. I am Arishi Sakshi from B.Ed Semester 2, Mahila College Chaibasa, wishing all the remarkable women out there a very happy International Women's Day. As we all know, we are gathered here for a webinar session for this very occasion, and I feel glad that I have got an opportunity to present my views regarding this. Before moving towards the topic of the day, let's get a brief introduction. International Women's Day, celebrated annually on March 8th, is a global occasion to honor the achievements of women, recognize their contributions to society, and advocate for gender equality. Every year, the day comes up with a theme, and for 2024, it is Invest in Women, Accelerate Progress. Now, let's come to know how India has been emerged as a sports power and what have been the contributions of Jharkhand in that, especially from the tribal section of the state. From ancient roots to colonial influence, post-independence era, diversification of sports, hosting international events to global recognition. India's sports evolution has been dynamic, marked by significant progress in various disciplines. From traditional games like Kabaddi and Kho-Kho to cricket becoming a national obsession, sports in India have witnessed a diverse journey. As it is known, Jharkhand has witnessed a notable rise in sports with talented athletes, making significant contributions across various disciplines. So let's discuss about its following aspects. Cricket dominance. The early 2000s witnessed the emergence of great cricketer hailing from Jharkhand, who achieved remarkable success. In hockey excellence, Jharkhand has a rich hockey tradition with players making notable contributions, bringing glory to the state in the sport. Our third topic is archery hub. Archery gained prominence in Jharkhand, producing talented archers who have excelled at the national and international levels. Athletics success, Jharkhand has even produced notable athletes in track and field events, with individuals achieving success in national and international events. All these contribute in bringing the diversity in the Jharkhand's sports portfolio and giving it a remarkable recognition at national and international level. Now, let's talk about the women belonging to tribal community of Jharkhand, who played their part in giving the new heights to the state in sports field. Tribal women from Jharkhand have increasingly played a significant role in sports, contributing to both traditional and modern athletic pursuits. Some of them are as follows. In the field of hockey, Sumrai Tete, a woman belongs to Simdega, Jharkhand, who used to play hockey with sticks made up of ebony and bamboo. In 1990, her talent was discovered by former district sports officer Robert Kispota and international hockey coach Narendra Singh Saini. She played more than 100 international matches as well as captained a few of them in her career span. She is the first female hockey player to win the Major Dhyan Chand Award for lifetime achievement in sports and games in 2017. In the field of boxing, Lakshmi Padia, she is a tribal woman from Jharkhand who won 9th Senior Women National Boxing Championship, 58th All India Police Women Boxing Championship, and 60th All India Police Women Boxing Championship. In the field of cricket, Monica Murmu, Pinky Tirki, Mamta Paswan, Shivangi Kandyang are some emerging tribal names in the field of cricket. Anjali Munda, Sudhankita Tirki, Ashtam Morao, Neetu Linda are few more women who are ready to take the football at new heights. These were also chosen for the national training program for the FIFA Under-17 Women's World Cup. But as we know, no success comes without challenges. Thus, limited resources,
cultural barriers, infrastructure deficiency, societal stereotypes, and geographical isolations are such challenges by overcoming which they not only become the known faces in the sport field but serve as torch bearers and an inspiration for the young generation today. So, with this, I would like to sum up my presentation. Thank you for your presence. Have a great day all. वर्ष का जो हमारा शीर्षक लिया गया है वो एक खेल शक्ति के रूप में भारत का उद्भव, झारखंड की आदिवासी महिलाओं की भूमिका। सच में हम इस बात को जानेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हम देख पा रहे हैं कि हमारे भारत का जो उद्भव हुआ है खेल शक्ति की वजह से वो बहुत ही अधिक हुआ है। हम देखेंगे कि सिर्फ हमारे झारखंड से खनिज संपदा ही नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसे खेल में भी लोग उभरे हैं, युवा उभरे हैं कि हमारा जो भारत है वो उसमें भी आगे बढ़ रहा है। हम देखेंगे हमारी झारखंड की आदिवासी महिलाएं, विशेषकर जब हम वुमेन्स डे मना रहे हैं तो आदिवासी महिलाओं के बारे में भी हम जब देखें तो हमें पता चलेगा कि महिलाएं भी स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा योगदान दे रही है। और स्पोर्ट्स में वो योगदान तो देती है, उससे पहले यदि हम उनके जीवन के बारे में जाने तो हमें पता चलेगा कि वो समाज में बहुत अच्छी रीति से अपने योगदान को देती है। वो अपनी परंपरा को संरक्षित करने में सहयोग करती है, वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सहायक सिद्ध होती है। हम देखेंगे हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे खेल मैदान भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे खेल के कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण है और ये पर्यटन के लिए भी एक आकर्षक स्थल है। आदिवासी महिलाओं के बारे में यदि हम बात करें कि जब वो खेल के कार्यक्रम में भाग लेती हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होता है, समाज में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती है, वो नेतृत्व करने में और भी आगे बढ़ती हैं और उनका स्वाभिमान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। खेल के माध्यम से हमारी आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है और वो स्वाधीनता का जीवन व्यतीत कर रही है, वो समाज में जागरूकता को लेकर आ रही है और उनका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। यदि हम अपने आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो हम सब झानू हंसदा जी को जरूर जानते होंगे। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1975 में हुआ था। जब हम इस स्लाइड में पहले पिक्चर को देखेंगे तो ये है झानू हंसदा जी जो विश्व आर्चरी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और एशियन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है तीरंदाजी में। इनकी उपलब्धि से हमारे पूरे देश का नाम और साथ ही साथ हमारे झारखंड राज्य का नाम भी रोशन हुआ है। ये हमारे बहुत ही सामने से पूर्वी सिंहभूम से जमशेदपुर की रहने वाली हैं और अभी वर्तमान में वो जमशेदपुर में रेलवे में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। वही हम जब दूसरी फोटो को देखते हैं तो ये है कोमलिका बारी। कोमलिका बारी जी को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका जन्म भी जमशेदपुर में हुआ और ये एक बहुत ही अच्छी तीरंदाज है और हमें ये पता होना चाहिए कि कैडेट विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में विश्व खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। सच में ये हमारे झारखंड के लिए कितने ही गर्व की बात है कि हम ऐसे ऐसे टैलेंट को अपने यहाँ देख पाते हैं। इनका जन्म 5 फरवरी 2002 में जमशेदपुर में हुआ था और वो बतलाते हैं इस बात को कि उनके पिता ने अपने घर को गिरवी रखकर उनके लिए सारी चीजें उपलब्ध कराई ताकि वो इस लक्ष्य को हासिल कर सके। वहीं हम जब तीसरे फोटो को देखेंगे, ये है रीता सवैया जी। सच में ये तो बिल्कुल हमारे बगल की ही हैं। पश्चिम सिंहभूम के तातनगर प्रखंड के एक छोटे से गांव कोयता गांव की ये प्रतिभाशाली तीरंदाज है जिन्होंने चीन के चेंगदू शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जो आयोजित हुई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें उन्होंने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता और हमारे इस पश्चिमी सिंहभूम का नाम उन्होंने रोशन किया। सच में उनकी माँ गृहिणी है, वो बताती है कि उनके पिता किसान है, उन्होंने बत्तख, मुर्गे, धान बेचकर खेल सामग्री उनके लिए खरीदी। सच में हमारे झारखंड के जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और वहीं जब हम अगला ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें जो महिला है वो है तुलसी कारवा जी। ये पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी में 5 पदक जीत चुकी हैं। हो सकता है कि किस्मत ने या समय ने आपसे कुछ चीजें छीन ली हो, लेकिन आपका जो हुनर है वो आपसे कभी भी नहीं छीन सकता। और ये हमारे लिए तुलसी कारवा जी एक बहुत बड़ी आइकन है कि आदर्श है
कि उनको देखकर हम सीख सकते हैं कि उन्होंने तीरंदाजी में 5 पदक जीते हैं और आप इस फोटो में देख पाएंगे कि उनका एक पैर नहीं है, तब भी उन्होंने इस काम को किया है। तो आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और अंत में मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि हर दर्द भुलाकर मुस्कुराती है वह नारी है, हर दर्द भुलाकर मुस्कुराती है वह नारी ही है, जो ईंट से बने मकान को घर बना देती है वह नारी ही है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एंजल। अभी एक सॉन्ग होगा। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद रहना मुझे, बेखौफ आजाद रहना मुझे, बेखौफ आजाद जीना मुझे, बेखौफ आजाद रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर में हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद कहना मुझे, बेखौफ आजाद रहना मुझे, बेखौफ आजाद कहना मुझे, बेखौफ आजाद रहना मुझे। चोरी से चुपे चुपे के मैंने चोरी से चुपे चुपे के तिनका तिनका चुन के सपना एक बनाया, डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया, टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया, सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे, सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे, हाथ तेरा कस के पकड़ लो, साथ साथ तेरे मैं चल दूं, डर तुझे ना किसी से लग जाए, सपने रे सपने मेरे, रातों को जगे जगे के मैंने रातों को जगे जगे के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया, तारा तारा चुन के सपना एक बनाया, सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे, सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे, सपने रे सपने मेरे, सपने रे सपने मेरे, सपने रे सपने मेरे, सपने रे सपने मेरे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम सब देख रहे हैं, सर ताली बजा रहे हैं आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए, तो ये मोटिवेशन सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब ने देखा कि झारखंड की आदिवासी महिलाएं या झारखंड की महिलाएं खेल में कितनी आगे बढ़ी हैं या हमें कितनी मोटिवेट कर रही है।
इनमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि अभी हम लोग बहुत दूर-दूर की महिलाओं को देखें, अभी मीटिंग में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी मैम जो है अर्पित सुमन मैम, उनको अभी मदर टेरेसा एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है, तो ये उनके लिए तो गर्व की बात है ही, साथ ही हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे सामने इतनी मोटिवेशन देने वाली मैम है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं हमारे जो वक्ता हैं आज के परम शिवम सर के पास, वो हमें अभी बताएँगे महिला दिवस के बारे में या हमारे बारे में। और सबसे अच्छी बात ये है कि जभी भी किसी महिला के बारे में जब कोई पुरुष कहता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत हिम्मत मिलती है क्योंकि महिला दिवस में महिलाएँ तो आती ही हैं आगे, बढ़ती ही हैं आगे, लड़ती ही हैं अपनी लड़ाई, लेकिन जब उनकी लड़ाई में कोई पुरुष का साथ हो, तो फिर तो बात बहुत ही बढ़ जाती है। तो हम सब अभी बहुत ध्यान से जम्मू कश्मीर कमांडेंट परम शिवम सर को सुनेंगे। सर हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो सर आपका स्वागत है। मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। ओके। तो सबसे पहले तो सभी को जय हिंद है। और जो औपचारिक समय है वो लगभग हो चुका है, एक जो है वो बज गए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि लोग जो है वो मुझे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए सुन लेंगे। कार्यक्रम में शामिल महिला कॉलेज की प्रिंसिपल, एचओडी बीएड डिपार्टमेंट, एनएसएस कोऑर्डिनेटर, बाकी जो लोग जुड़े हैं वो, और छात्राओं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कोशिश ये करूँगा कि थोड़े से समय में कुछ अच्छी बातें जो हैं वो आप लोगों को बता दूँ। 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है हमारे प्रेज़ेंटेशन। हमारे 5 प्रेज़ेंटेशन हुए। अच्छे प्रेज़ेंटेशन थे, लेकिन उनको और अच्छा होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। विषय जो है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक है। विषय है कि खेल शक्ति के रूप में भारत का उद्भव और झारखंड की आदिवासी महिलाओं की भूमिका। जनरली ऐसा टॉपिक जो है वो पीएचडी थीसिस वगैरह के लिए रखा जाता है, लेकिन यदि भाषण या प्रेजेंटेशन के लिए रख दिया गया तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस शीर्षक के साथ न्याय होना चाहिए। और आप तब तक न्याय नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस विषय पर शोध नहीं करें। नहीं तो आप अपने प्रेजेंटेशन में धोनी से लेकर के और अभिनव बिंद्रा तक का जिक्र करते रहे, जो कि पुरुष हैं, जो कि नॉन ट्राइबल हैं, जिनका महिला विमेन एम्पावरमेंट में ऐसी कोई भूमिका नहीं। तो विषय के साथ न्याय करना एक छात्र की आदत होनी चाहिए, स्टूडेंट हैबिट, कि जो टॉपिक मिल गया, अब तो हमारे पास विकिपीडिया, हमारे पास गूगल है। हम पहले बोल सकते थे कि हमारे पास साधन नहीं है शोध के, अब तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। अब तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि शोध की आदत नहीं, पढ़ने की आदत नहीं, उस विषय की गहराई में जाने की आदत नहीं। प्रेजेंटेशन का उत्साह है, लेकिन शोध की आदत नहीं। होना यह चाहिए कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सिर्फ स्पोर्ट्स में जो नॉन ट्राइबल महिलाएं हैं झारखंड की, सिर्फ उनका ही जिक्र किया, सिर्फ उनका। उस लिहाज से मैं देखता हूं कि नंबर 2 प्रेजेंटेशन और नंबर 4 प्रेजेंटेशन ये मुझे ठीक लगे, और इसलिए इन दोनों छात्राओं को मैं एक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से भिजवा दूंगा। इनके डिटेल्स जो है वो मुझे चाहिए होंगे, और सीआरपीएफ की तरफ से टॉपिक कोई भी हो, हमें उसके साथ न्याय करने की आदत डालनी चाहिए, और तभी हम अपना प्रेजेंटेशन बेहतर बना पाए। मौसम का प्रेजेंटेशन भयंकर निराश करने वाला था, वो लगभग अनर्गत। मेरी अच्छी आदतों में ये भी है कि अच्छी चीजों की प्रशंसा में मैं स्वर्ग तक चला जाता हूं, और यदि कहीं पर कोई कमी दिखती है
तो उसको उसकी भी उतनी ही तीखी आलोचना करें। हम कमियों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। यदि कमियों को प्रोत्साहित करेंगे तो फिर मामूली जो है वो शिखर पर होंगे और जेन्युइन लोग जो है वो जमीन पे होंगे, जैसा हमारे समाजों में हो रहा कि सारे के सारे मामूली जो है वो शिखर पे चले गए और सारे के सारे जेन्युइन वो कहीं यहां धक्का खा रहे हैं, कहीं वहां धक्का खा रहे हैं। आखिर ऐसी व्यवस्था बनी क्यों? क्योंकि मामूलियों को हमने प्रोत्साहित कर दिया, स्वस्थ आलोचना की हिम्मत नहीं की। तो हमें जो भी है, जब हम एक फॉर्मल स्टेज पर है, वेबिनार का मतलब फॉर्मल स्टेज है, जब हम फॉर्मल स्टेज पे हैं तो हमारी भाषा से लेकर के हमारी सामग्री तक औपचारिक होगी। हवा बह रहा है, आग जल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाषा ही ठीक ना हो और प्रस्तुति हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झारखंड की जो हिंदी है उस पर बिहार प्रभाव के चलते ये लिंग भेद जो है खत्म हो गया। बिहार हिंदी पट्टी का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लिंग भेद समाज में मौजूद है। लेकिन उस समाज ने क्या किया? समाज में लिंग भेद रहने दिया, भाषा में लिंग भेद खत्म कर दिया। होना उल्टा चाहिए था कि समाज में लिंग भेद को खत्म करते और भाषा में रहने देते। जब हम एक औपचारिक मंच पर होते हैं तो हमें बहुत कैजुअली हम चीजों को नहीं ले सकते। हमारा भाषा मूल्य होना चाहिए, हमारे शैली मूल्य होना चाहिए, हमारा सामग्री मूल्य होना चाहिए, प्रस्तुति मूल्य होना चाहिए। हम एक फॉर्मल स्टेज में है ना। फॉर्मल स्टेज का मतलब किसी हॉल का स्टेज नहीं होता। जो भी प्रस्तुति मंच, जो हमारे वेबिनार होते हैं उसके 10 मिनट पहले एक रिहर्सल सेशन होना चाहिए। अपने जितना भी प्रेजेंटेशन वगैरह है वो पहले से तैयार करके रखा जाए। जैसे ही एंकर ने बोला वैसे ही स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। हम फॉर्मल स्टेज पे स्क्रीन को चेक करना, वॉइस को चेक करना, नो, ये तो फिर हम एक स्टूडेंट के रूप में बिगड़ते जा रहे हैं। ये तो फॉर्मल स्टेज है ना। अब हम यहां आकर के वॉइस चेक करेंगे क्या? नहीं। हम स्क्रीन चेक करेंगे क्या? नहीं। एक अच्छे स्टूडेंट को ये सारी प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। किसी भी प्रस्तुति को देने का, प्रस्तुति देना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको एक व्यावसायिक तरीके से प्रस्तुत करना, किसी भी विषय को व्यावसायिक तरीके से प्रस्तुत करना, किसी भी विषय के साथ न्याय करना। यदि छात्र होते हुए ये हमारी आदतों में शामिल नहीं होगा तो कब शामिल होगा? यदि विद्यार्थी जीवन में हमारी भाषा ठीक नहीं होगी तो कब होगी? यदि विद्यार्थी जीवन में हम कोई प्रभावपूर्ण प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? विद्यार्थी जीवन होता ही इसलिए है कि हमें जितनी प्रशंसाएं मिले उससे ज्यादा हम आलोचना को सहें, अपने को मांजें, अपने पत्थर को तराशें, अपने भीतर से भाषा निकालें, आभा निकालें, चौंध निकालें। इसलिए विद्यार्थी जीवन होता है। और लड़कियों, खास तौर से आप लोग जिस समाज में, वहां पर मानसिक और शारीरिक रूप से आपको निखारना है। ये प्रेजेंटेशन जो है वो मानसिक रूप से निखारने के लिए, शारीरिक रूप से निखारने के लिए खेल होते हैं। मेरे पास नाम है एक सरोजनी लकड़ा का नाम और एमेल्डा एक का। मैं सिर्फ इन्हीं का उल्लेख करूंगा, नॉन ट्राइबल्स में, बाकी नहीं। बाकी सुमराइट टेटे, सलीमा टेटे, लक्ष्मी पाड़िया, कोमलिका बारी और रूपा रानी तिर्के का नाम किसी ने नहीं लिया, जो चाईबासा में मेरा ख्याल है कि अभी स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और वो एक बहुत डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स में है। वो है लॉन बॉल, जो बहुत कम लोग खेलते हैं और लास्ट ईयर उन्होंने, उनकी टीम ने कोई विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। तो सरोजनी लकड़ा जो है वो 19 वो हॉकी नहीं, वो हेप्टाथलॉन में थी, ट्रैक एंड फील्ड एंड हेप्टाथलॉन। ट्रैक एंड फील्ड का मतलब हुआ 100 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल, 400 मीटर रिले, देन लॉन्ग जंप, देन हाई जंप, देन जेवलिन थ्रो।
और सरोजनी लकड़ा 1986 में झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुई थी। एंड फाइनली मेरा ख्याल है कि कोई 2014 में वो पहली ऐसी महिला कांस्टेबल बनती हैं जिनको आईपीएस कन्फर्ड किया। 1986 में उन्होंने ज्वाइन किया था सिपाही के रूप में। उसके पहले वो ट्रैक एंड फील्ड में बहुत अच्छा करती थी। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको 3 आउट ऑफ प्रमोशन दिए गए और 91 में वो इंस्पेक्टर बनी। उसके बाद वो डीएसपी बनी और उसके बाद जो है 2014 में उनको आईपीएस दिया गया। हमारे पास ऐसी प्रतिभाएं रही जो खेल के क्षेत्र में या बाकी प्रशासनिक क्षेत्र में अपना अवदान जो है वो कर रही है। खेल हमारे लिए क्यों लड़कियों के लिए क्यों खास तौर से इतना जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि देखिए, शिक्षा के, हम जिसको शिक्षा बोलते हैं, एजुकेशन, उसके 2 हिस्से हैं। शिक्षा का एक अर्थ है व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार करना, उसकी मानसिक क्षमताओं को जगाना, और दूसरा अर्थ है उसकी शारीरिक क्षमताओं को जगाना, जैसा विदेशों में होता है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ शिक्षा जो है एक मानसिक कवायद है। उनकी मसल्स कमजोर होंगी, वो 100 मीटर दौड़ नहीं पाएंगी। लगभग झारखंड की हर लड़की एनीमिक होती है। उसका एचपी जो है, जो 14 के आसपास होना चाहिए, वो 8 और 10 के आसपास हो। हमारे भीतर शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने जैसी ना कोई सोच है, ना जागृति। होता क्या है, एक पीएचडी करी हुई लड़की के सामने एक मरियल सा शोहदा आ जाएगा और वो कांपने लगेगी। क्यों? क्योंकि मसल्स कमजोर है। सारी ऊर्जा जो है वो डिग्री में लगी हुई, सारी की सारी ऊर्जा। एक जेब कतरा उसके सामने आएगा और वो लड़की रोने लग जाएगी, जिसने हार्वर्ड से जो है वो डिग्री ली होगी। एक जेब कतरे का मुकाबला नहीं कर। और ये तो ऐसा स्त्री विरोधी समाज है कि आए दिन हम क्या क्या नहीं सुनते हैं यहां। और झारखंड पिछले दिनों विश्व पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर नहीं, विश्व पटल पर एक घटना की वजह से आया है। और वो घटना है जो स्पेनिश जोड़ा आया हुआ था, उसके साथ वहां पर गैंग रेप हुआ है। इस घटना के चलते पूरी दुनिया में झारखंड की चर्चा है। आप लोग एक ऐसे समाज में रह रही हैं, और वो भी शारीरिक रूप से अक्षम होकर के, क्योंकि खेल नहीं किया। छात्र जीवन सिर्फ 2 चीजों के लिए होता है, पढ़ना और खेलना। दुर्भाग्य से दूसरा जो है कोई नहीं करता। हमें छात्र जीवन में आदमी को स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। आप खेलिए नहीं, कोई बात नहीं, खेलों में रुचि लीजिए। बैडमिंटन देखिए, बास्केटबॉल देखिए, टेनिस देखिए। जब फेडरर हारता है तो 2 दिन उदास रहिए। स्पोर्ट्समैन का मतलब खेलना नहीं होता। स्पोर्ट्समैन का मतलब होता है कि अभी रक्त में हमारे उछाल बाकी है। यदि क्रिकेट में इंडिया हार जाएगा तो 2 दिन तक हम खाना नहीं खाएंगे। आदमी को बुनियादी तौर पर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। खेल इसी के लिए है। जो हमारी बहुसंख्यक संस्कृति है, वो खेलों के प्रति उतनी उदार नहीं, खास तौर से महिलाओं के खेलों। हमारे यहाँ जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड की महिलाओं ने बहुत बढ़िया काम किया, हॉकी से लेकर के और तमाम क्षेत्रों। हम देखते हैं फिर हमारे पास दूसरा समाज कौन सा है? दूसरा समाज है हमारे पास मणिपुर का। राष्ट्रीय स्तर पर हम यदि देखें तो हमारे पास 3 ही राज्य ऐसे हैं जहां की महिलाएं स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, जिसमें झारखंड है, मणिपुर है और केरला है। एक अभी अभी उभर करके हरियाणा आया है। बाकी जगह सन्नाटा है, बाकी जगह दूसरी चीजों की चकाचौंध है। लेकिन इस जीवन की इस महान विधा में सन्नाटा। जो पहला नाम हमारी जनरेशन के पास आता है, वो नाम आता है पीटी उषा का, जो दक्षिण से आती है। और केरला जो है वो इस मामले में आप देखें कि स्पोर्ट्स के मामले में, या फिर मेडिकल एजुकेशन के मामले में, या एजुकेशन के मामले में, या लिटरेसी के मामले में, केरला आपको हर जगह आगे मिलेगा। फिर आता है मणिपुर, और मणिपुर की ट्राइबल महिलाएं,
कुंजू रानी देवी से लेकर के वहां पूरी एक श्रृंखला है। वेट लिफ्टिंग इस देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेट लिफ्टिंग में यदि कोई पहचान है तो वो मणिपुर की ट्राइबल महिलाओं की वजह से, जिन्होंने ओलंपिक से लेकर के एशियाड और कॉमनवेल्थ से लेकर के तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के यश में श्री, ये वो महिला है। और फिर हमारे पास आती हैं झारखंड की महिला, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेकर के और भारत के यश को बढ़ाया। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक संस्कृति, और ये इस वजह से आखिर आदिवासी महिलाएं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा क्यों कर पाती है? शिक्षा में तो वो बराबरी से वैसी ही है, लेकिन स्पोर्ट्स में क्यों अच्छा कर पाती है? इसकी क्या वजह? आखिर इसकी वजह क्या? इसकी वजह है कि वो जिस संस्कृति से आती हैं, वो एक खेल संस्कृति है। बुनियादी तौर पर खेलों पर आधारित संस्कृति है। कोई भी अवसर होगा, सामाजिक अवसर होगा, कोई अवसर होगा, उन लोग खेलों का आयोजन कर लेते हैं। वो एक खेल संस्कृति है। दूसरा, उससे भी बढ़ करके कि वो एक समानतावादी संस्कृति है, समतावादी है। वहां स्त्रियां ज्यादा उन्मुक्त रहती है। वहां स्त्रियों पर वैसा मानसिक दबाव नहीं है जो उनकी मसल्स पे असर डाले। धीमे 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 एक मानसिक दबाव की स्थिति में रह करके हमारी मसल्स ना मजबूत हो पाती है, ना उन्नत। हमारी छात्राओं को जरूरत पड़ने पर 100 मीटर दौड़ना मुश्किल हो जाएगा, किसी जेब कतरे से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उन्हें मसल्स मजबूत करने के समाज ने अवसर नहीं, उनके भीतर वैसी मानसिकता ही नहीं रखी। मसल्स मजबूत कैसे होंगी जब तक हमारे मस्तिष्क में वो तरंग नहीं है? वो अपने आप कैसे, किस आइसोलेशन में जाकर के मसल्स मजबूत होंगी जब वो बात ही नहीं। तो हमारे यहाँ की अधिकांश लड़कियां, अधिकांश, खास तौर से जो प्लेन की, हम देखते हैं कि उनके उनकी उनकी पेशियों की बनावट पे समाज की संरचना का दबाव साफ साफ झलकने लगता है। हम यूरोप में ऐसा नहीं देखते, हम अमेरिका में ऐसा नहीं देखते। अभी साल भर के लिए मंगल ग्रह पे भेजने के लिए एक इंसान का चयन किया गया, अमेरिका भेजेगा, और वो इंसान फिर जो है वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगा। लाने का कोई तरीका नहीं है, वापस लाने का तरीका नहीं है। उसे 1 साल मंगल ग्रह पे रहना है, उस प्लैनेट में रहना है। और वो इंसान कोई पुरुष नहीं है, वो एक महिला है। उसे अवसर दिया गया कि वो जाए मनुष्य जाति का प्रतिनिधि बनकर, मनुष्य जाति के प्रतिनिधि बन करके मंगल ग्रह पे 1 साल रहे, अपने जीवन का होम करे। ये अवसर जो है, प्रथम मनुष्य चांद पर जो गया था वो एक पुरुष था, लेकिन जो मंगल पे जा रही है वो एक महिला है। हम क्या ऐसी शारीरिक कदकाठी में मजबूत महिलाओं की कल्पना अपने यहाँ कर सकते हैं? लगभग नहीं। नायड करके एक नेटफ्लिक्स पे जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री, नायड एक 57 इयर्स ओल्ड लेडी थी। उन्होंने बोला कि मैं क्यूबा से लेकर के अमेरिका जो है स्विम करके जाऊंगी 150 किलोमीटर, 5 दिन पानी के अंदर। एट द एज ऑफ 28 उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। फिर उन्होंने 57 की एज में किया, नहीं हो पाया। 58 की एज में नहीं हो पाया। 4 टाइम्स किया, नहीं हो पाया। फाइनली 5th टाइम्स जब उनकी एज 64 थी, तब उन्होंने क्यूबा से अमेरिका तक पूरी स्विम की। क्या हम ऐसे किसी व्यक्तित्व के अपने बीच में होने की कल्पना नहीं? तो हमें खेलों को लेकर के, जैसा झारखंड की ट्राइबल लड़कियों ने बहुत मुश्किल हालात में रहते हुए
जब हम ट्राइबल लड़की बोलते हैं तो उसका भी अर्थ है। सांस्कृतिक अवसर बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन वो भयंकर अभावों में जीवन जीती। कोमलिका बारी से लेकर के और वो जो पैरा आर्चर है उन तक, वो भयंकर अभावों में। पैरा आर्चर जो थी, जब चाईबासा में मैं था तो एक दो बार उनसे मुलाकात का मौका भी मिला था और मैं बहुत द्रवित हो गया। तो जो झारखंड की ट्राइबल महिलाएं हैं वो उनका खेलों में कीर्तिमान बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो एक भयंकर अभावपूर्ण जीवन से आती है, जहां संसाधनों की कमी है, जहां अच्छे घर की कमी है, जहां हर किस्म की कमी है, इसलिए उनका आना महत्वपूर्ण, इसलिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण कि हम अपने अभावों से किस प्रकार लड़ करके और राष्ट्रीय फलक तक पहुंच सकते हैं। ये वो कहानियां, इसको बंद करो भाई, ये वो कहानियां। तो चाहे वो सरोजनी लकड़ा हो, चाहे वो इमेल्डा एक्का हो, एक्का भी सरोजनी लकड़ा के साथ ही थी, फिर सुमराई टेटे हो, जिनको प्रेजेंटेशन में मेंशन हुआ था कि उनको पहला ध्यानचंद अवार्ड जो है वो मिला था। फिर सलीमा टेटे जो अभी टोक्यो ओलंपिक उसमें वो शामिल थी, जिसमें उनका बड़ा नाम हुआ, खास तौर से मिडफील्ड में जो है उन्होंने कमाल की हॉकी दिखाई। लक्ष्मी पाड़िया का नाम है, लेकिन मैं इनके बारे में श्योर नहीं हूं कि ये ट्राइबल सोसाइटी से आती हैं नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्राइबल सोसाइटी से आती है। इन्होंने बॉक्सिंग में बहुत बढ़िया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अपना हुनर जो है वो दिखाया। कोमलिका बारी जब चाईबासा में थे तो इनसे एक भेंट हुई थी। उस समय इन्होंने कोई विश्व चैंपियनशिप जो है वो नहीं जीती थी। हमने इनको प्रोत्साहित करने के लिए अपने कैंप में बुलाया था और इनका सम्मान किया। उसके बाद इन्होंने विश्व चैंपियनशिप भी जो है वो भी जीती। मेरा ख्याल है कि टोक्यो ओलंपिक में जो टीम गई थी उसमें ये शामिल थी। रूपा रानी तिर्की जो है वो उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा, बेसिकली जो है वो लॉन बॉल में जो है वो बहुत बढ़िया काम किया। तो हमारे पास एक लंबी जो है वो सूची है कि जब झारखंड की महिलाएं अपने अभावों से लड़ते हुए, अपने परिवेश से लड़ते हुए, अपने सामाजिक प्रतिबंधों, रस्मों और युगों के दबावों से लड़ते और इस स्तर पे निकल करके आती। लड़कियों, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में कोई महिला टीम नहीं है ही नहीं, वहां अवसर ही नहीं है। ईरान में महिलाओं को कोई भी खेल छोड़िए, आप वो बाहर भी निकलेंगे तो उनको हिजाब पहनना, यदि उनको स्विमिंग भी करनी है तो हिजाब पहनना। ये पूरे विश्व ने लड़कियों के साथ कर रखा है। हमारे यहां भी कंडीशनिंग है, ऐसे बैठो, ऐसे मुंह फाड़ के मत हंसो, ऐसे भाग भाग के मत चलो। तुम क्या खेलोगी? तुम्हें कौन सा खेलना है? खेल जो है पुरुष के लिए। तुम्हें चूल्हा चौका में अपनी प्रतिभा निखारनी, उसको संभालो। चाय बनाओ, चावल बनाना सीख लो, दाल बनाना सीख लो, जीवन जो है महान सुविधा से भरा हो जाए। जब एक लड़की स्पोर्ट्स में आती है, वो इन सब दबावों को तोड़ करके वो चूल्हा चौके को पीछे छोड़कर, वो सोच को पीछे छोड़कर, तो जितनी भी खेल प्रतिभाएं हैं, विशेष रूप से जो आदिवासी महिलाएं हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनका चाईबासा जिला स्तर पे पदक जीतना एक ओलंपिक पदक के, उस पदक की चमक किसी धातु के बराबर नहीं है, स्वर्ण के बराबर नहीं है, चांदी के बराबर नहीं, तांबे के बराबर नहीं है। उस पदक की चमक जो है वो लाखों सूर्य के बराबर है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, अपनी पीढ़ियों में, अपने जन्मों में, अपने समाजों में इतना सहा और फिर वो इस स्तर। हमारे यहाँ किश्तवाड़ से एक नाम निकल करके आया है और वो है शीतल देवी।
शीतल देवी जो है वो ट्राइबल नहीं है, लेकिन अब महिला शक्ति के रूप में एक नाम तो है। उनके दोनों हाथ नहीं है, और उन्होंने अभी विश्व चैंपियनशिप, वो भी पैरों से, जो हमारी चाईबासा की आर्चर है, पैरा आर्चर, और पैरालंपिक में जो है वो गोल्ड मेडल जीती है। अभी अभी उनको अर्जुन अवार्ड मिला है। पूरे किश्तवाड़ की पहचान यहाँ के डीसी और एसएसपी नहीं है, पूरे किश्तवाड़ की पहचान इस समय शीतल देवी। ये लड़कियां ऐसे समाज से ऐसी ऐसी बाधाओं से निकल कर, तो हम लोगों के लिए ये हर्ष का विषय नहीं है। लड़कियों का खेल कीर्तिमान स्थापित करना ये हम जैसे लोगों के लिए गर्व का विषय। हमारी गरिमा इसमें नहीं है कि क्रिकेट ने कितने कौन आईपीएल जीता, किसने जो है सेंचुरी मारी, किसने डबल सेंचुरी मारी। हमारी गरिमा इसमें बिल्कुल, क्योंकि वो तो एक साधनपूर्ण समाज से आने वाले लोग हैं, जो साधनहीन समाजों से आ रहे हैं, जो ट्राइबल सोसाइटी से आ रहे हैं, जो पिछड़े राज्यों से आ रहे हैं, जो पिछड़ी जगहों से आ रहे हैं, चाईबासा जैसी जगह से। हमारे नायक और नायिका वही रहेंगे। इसलिए छात्राओं, और अब मैं इस विषय को यहीं पर स्थगित करता हूं, और जब मैं छात्राओं बोलता हूं तो उसका मतलब ट्राइबल और नॉन ट्राइबल सारी छात्र। इसलिए मैं उनसे ये आह्वान करता हूं कि देखो, खेल भी उतना ही जरूरी है। एक मरियल सा लड़का आकर के हमको धमका जाए, जीवन में इतनी अगरिमा नहीं होनी चाहिए। जीवन इतना शक्तिहीन तो नहीं होना चाहिए कि एक जेब कतरे से हम डर जाएं और कांपने लगे। जीवन इतना अक्षम नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी भुजाओं में कम से कम इतना बल होना चाहिए कि हम अपने मान की रक्षा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी मान की रक्षा के लिए भी हम दूसरों पर निर्भर रहें, उसी पुरुष पर, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के। लो जी, कहानी वही, एक जेब कतरा सामने आया और हमने तीनों को पुकार लगा दी। तो मानसिक शक्ति के साथ साथ छात्राओं, ये आज का महिला दिवस इसलिए भी है कि हम अपनी शारीरिक क्षमताओं के प्रति भी सचेत हों। उनको भी जिम ज्वाइन करें, बैडमिंटन खेलें, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो मिल जाए खेलें, अपनी मसल्स को ठीक रखें, अपने काउंटर पार्ट को उसी तरीके से उसका विरोध करें जैसे कि दूसरों का करते हैं। समाज में अपनी लड़ाई खुद लड़ने की आदत डालें। इंसान को अपनी लड़ाइयों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो स्लेवरी है, गुलामियत। जब वो अपनी लड़ाइयां दूसरों को देता है, उसे अपनी लड़ाइयां खुद लड़ने की आदत आनी चाहिए। कैसे हो सकता है कि कोई उसके मान का मर्दन करे? वो इतनी अक्षम हो गई। तो ये महिला दिवस खेलों के प्रति हमारी रुचि को जगाना वो ठीक है, लेकिन जो हमारी मांसपेशियां, जो हमारा शारीरिक बल है, उससे भी ज्यादा जो हमारा मानसिक बल है, उससे भी ज्यादा जो हमारा सामूहिक बल है, उसको हमें जगाना चाहिए। जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पिद्दी सा पुरुष आकर के और हमारे मान का प्रश्न खड़ा कर। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम हजारों साल तक ये इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते रहेंगे और होगा कुछ। हजारों साल की रक्षा खुद करो, अपने मान की रक्षा खुद करो, अपने सम्मान की रक्षा खुद करो, अपने संकल्प की रक्षा खुद करो, अपने परिवार की रक्षा खुद करो, ड्राइविंग करो खुद से, स्कूटी चलाओ, कमाओ धमाओ, किसी पे निर्भर ना रहो। खेल इसलिए होते हैं कि कीर्ति में सिर्फ पुरुष का हाथ नहीं रहेगा, इस राष्ट्र की कीर्ति में मेरा हाथ भी रहेगा। खेल इसलिए होते हैं, मेरे घर की कीर्ति में सिर्फ पुरुष का हाथ नहीं रहेगा, आदमियों का हाथ, मेरा भी हाथ।
खेल इसलिए होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए होता है कि हम अपने आप को झंझोड़ें, अपनी आत्मा को खुद से झंझोड़ें और उसमें जो अच्छाइयां बच गई हैं उसको सामने लाएं। जो कुछ भी शारीरिक अवसर मिलते हैं उनका इस्तेमाल करें, कहीं पर भी, कैसे भी, ट्रैकिंग करें, पैदल चलें, कुछ भी करें, ताइक्वांडो सीखें, कराटे सीखें, मिर्ची का पाउडर साथ में रखें, स्प्रे आता है, स्प्रे साथ में रखें, कुछ भी करें, लेकिन एक 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 अयोग्य पुरुष के सामने खुद के मान का प्रश्न खड़ा नहीं करना। मेरे लिए आज मैं कोई कविता भी नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। सोचा था प्रसाद की पक्तियां पढ़ दूंगा, लेकिन नो, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अपना इतना बल होना चाहिए इंसान में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कि वो अपने मान की रक्षा कर ले जाए। बस मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे लोगों को कोई बधाई भी नहीं, सिर्फ उनसे अपेक्षा करूं कि हाँ, वो कोई खेल में ज्वाइन कर लेंगे, रनिंग कर लेंगी, जरूरत पड़ने पे जो है 100 मीटर की रनिंग बहुत अच्छे तरीके से हाई जंप कर लेंगी, लॉन्ग जंप कर लेंगी। जीवन जो है शारीरिक और मानसिक उन्नति का नाम है, ये सिर्फ मानसिक उन्नति का नाम नहीं है। हमारे हाथ पांव यदि दुर्बल हो जाएं, ऐसे मस्तिष्क से क्या लेना देना। प्रेमलता अग्रवाल का नाम आया था, वो नॉन ट्राइबल है लेकिन अच्छा जिक्र है वो। हमें उनसे सबक लेना चाहिए, जो 48 की एज में माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। जो इंडिया की एक फिल्म भी है आंध्रा की लड़की पे, जो सबसे छोटी लड़की है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, मैंने चाईबासा में कई लोगों को देखा। हम में से लोग, छात्राओं, आप में से लोग निकल करके आने चाहिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के। कीर्तिमान हम सिर्फ क्या कीर्तिमानों की चर्चा करने के लिए क्या, या अपने भीतर छुपे हुए कीर्तिमान और संभावनाओं को निकालने के लिए? सब हम ताली बजाते ही रह जाते हैं और जिक्र करते रह जाते हैं। बहरहाल सभी जितनी भी छात्राएं जुड़ी थी, मैं आप एक विश्वास करता हूं कि ये अपने शारीरिक और मानसिक बल को उस शिखर पर ले जाएंगे जहां इनका मान अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे और उसकी रक्षा करने में ये समर्थ रहे। अपने आप को इतना समर्थ बनाना है कि अपने मान की रक्षक आप ही रहे, चाहे खेल हो, चाहे और कोई उपलब्धि हो, चाहे समाज हो, कहीं पर कोई निर्भरता नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मान की रक्षा खुद करनी चाहिए। जय हिंद। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। स्त्रियों की सबसे बड़ी कमज़ोरी और गलती यही होती है कि वे खुद को ही कमज़ोर समझ लेती हैं। हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए दूसरों पे आश्रित हो जाती हैं। स्कूटी चलाएँगी लेकिन मेन स्टैंड खड़ा करने के लिए उन्हें कोई और का साथ चाहिए। कोई पुरुष भले ही उससे छोटा हो, 10 क्लास के बच्चे से वो बोलेंगी कि स्कूटी को मेन स्टैंड पे लगा दो, पर खुद नहीं करेंगी। तो ये सब कमियों को हमें दूर करना है और जब हम ये कमी को दूर करेंगे, तभी ही हम सशक्त हो पाएँगे। सिर्फ़ महिला दिवस मनाने से, बड़े-बड़े शो में जाकर ताली बजाने से ये नहीं हो पाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमें प्रेरणा देने के लिए। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हैं, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारी आईक्यूएससी एंड एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अर्पित सुमन टोप्पो मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद वंशिका। आज हम महिला कॉलेज चाईबासा एनएसएस और आईक्यूएससी की ओर से एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं और इस वेबिनार के अंतिम पड़ाव पर हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में कमांडेंट परम शिवम सर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातों को रखा। आज उन्होंने यहाँ प्रेजेंट किए गए प्रेजेंटेशंस की बारीकियों को भी बताया और मुझे उम्मीद है कि जो भी कमियां बताई गई उसे आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंटेशन में अवश्य याद रखेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन नंबर 2 और 4 को अप्रिशिएट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल सही बात कही कि मानसिक शक्ति के साथ साथ हमें अपनी शारीरिक शक्ति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी प्राचार्य डॉक्टर प्रीतिबाला सिन्हा मैम का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपकी परमिशन से ही आज हम इस वेबिनार का आयोजन कर पा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। हमारे बीच उपस्थित है नैक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुचिता बारा मैम का। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित थे एचओडी मुबारक करीम हाशमी सर, जो अभी नहीं हैं, किसी कारणवश उन्हें इस मीटिंग से निकलना पड़ा। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच हमारे विभाग के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएँ भी जुड़े थे, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवीश जी भी जुड़े हैं, जिन्होंने हमेशा हमें कहा है कि जब भी सर का कुछ कार्यक्रम हो तो आप हमें ज़रूर लिंक शेयर करेंगे, तो मैंने उनको दिया, मैं भी उनको देख पा रही हूँ। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीएड और यूजी के साथ-साथ पीजी की छात्राएँ भी जुड़ी हैं, आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके लिए ही इस वेबिनार का आयोजन किया गया था और जिस उद्देश्य से हमने आज के वेबिनार को रखा है, चूँकि हम आज बहुत व्यस्त हैं क्योंकि शिवरात्रि का त्योहार भी है और मुझे उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ हमने इस वेबिनार का आयोजन किया जिसका विषय रखा खेल शक्ति के रूप में भारत का उद्भव, झारखंड की आदिवासी महिलाओं की भूमिका। मैं यह कामना करती हूँ कि आज के इस वेबिनार में जो कुछ भी आपने हमारे मुख्य वक्ता के द्वारा सुना, बहुत ही अभिप्रेरित पूर्ण बातें आपने रखी। आपने हमें बहुत अच्छी तरह मोटिवेट किया और यह कामना करती हूँ कि हम ज़रूर अपने आप को सशक्त करेंगे और इसकी शुरुआत आज से ही हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद और अंत में उनका भी धन्यवाद जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आज के इस वेबिनार को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। तो फिर से धन्यवाद और इस तरह से आज का ये वेबिनार यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद। जय सभी हिंद। बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।